नमस्कार फ्रेंड्स। सभी भाई बहनों को, मित्र गणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आभार आप सभी को। और आज मैं बात करूंगी, हमारी चर्चा का विषय है महत्वपूर्ण क्या है। ये सब्जेक्ट मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे का कारण ये है कि इम्पोर्टेंट मीन्स कि कल हम बात कर रहे थे सतयुग की वापसी का। ठीक है, तो वो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी लिखी हुई बातें हैं। आज हम अपनी बातें करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है, आपस में चर्चा का विषय है। ये चर्चा का भी विषय है, हर किसी के बीच में होता ही है कि इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई ये पूछेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। आपके पेरेंट्स भी कभी ये सवाल करेंगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो कहा जाता है कि हर किसी को कहा जाता है क्या कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेहनत किस क्षेत्र में कीजिएगा। आप स्टूडेंट है तो लर्निंग पे कीजिएगा, बट लर्निंग पे करिएगा। अगर आप वर्किंग है तो आप आपका जो वर्क है आप उस पर मेहनत कीजिएगा। अगर आप घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर हाउस में घर में रह रहे हैं तो आप घर में काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, घर की ज़रूरत की चीज़ों के बारे में सोचिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक सब्जेक्ट ही केवल नहीं है। हर एक पर्सन के लिए उस हर एक आदमी के लिए, हर पर्सन के, हर एक अलग इंसान के लिए इम्पोर्टेंट कुछ अलग हो भी सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है। आप जैसे कि हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट कुछ और हो सकता है, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और हो सकता है, स्टूडेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ और हो सकता है, और वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और हो सकता है। तो इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हम आज ये बात करेंगे। तो हमारे लिए, आज के समाज के लिए, आज के समय के लिए ज़रूरी क्या है। आज के समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारा मेहनत करना, परिश्रम करना। आपके पास कुछ भी है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पेरेंट्स का दिया हुआ, आप या फिर आपके पास सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो हमारे पास सब कुछ है बट फिर भी मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास पेमेंट वेमेंट सब आ जाता है, हमारा तो सारा कुछ हो रहा है, हम क्या काम करेंगे, हमारे पास मेहनत का, नौकरी का कोई काम नहीं, हम रिटायर पर्सन हो गए हैं और हमारा सारा जिम्मेदारी पूरा हो गया, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेहनत करना। वो क्यों ज़रूरी है, हम ये बातें आज करेंगे। क्योंकि मेहनत करना इसलिए ज़रूरी है, परिश्रम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य को धन कहा गया है, स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं क्या कि मतलब कि हम जो है दो 8-10 तरह की बीमारी हमारे पास है और हम आप हैप्पी लाइफ हमारा है, तो वो गलत बात है। आप 10 तरह की परेशानी अपने शरीर में लेके घूम रहे हैं तो आप हैप्पी नहीं है। ठीक है, प्रसन्न कौन होता है, जो मेहनत करता है, जो बिजी रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होता, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं रहता है। गुरुदेव का कहना है व्यस्त रहें, मस्त रहें। मतलब अगर आप बिजी हैं तो आपके पास कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। आप बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति हो जाएंगे, आपकी प्रसन्नता उभर करके आएगी लोगों के सामने में। और लोग पूछेंगे कि भाई आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं, आपको कोई तरह का चिंता क्यों नहीं, क्योंकि आप बिजी पर्सन हैं। आप आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपने आपके शरीर की सारी जो इंद्रियां हैं, शरीर के सारे, बॉडी के सारे पार्ट हैं, हाथ पैर, आँख नाक कान जीभ, सारा कुछ सक्रिय है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। आपका शरीर भी सही काम कर पा रहा है। शरीर भी एक मशीन है, अगर वो काम करना बंद कर देता है तभी ये बीमारी शुरू होती है। हमारे शरीर का कोई भी एक पार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो बीमारी शुरू हो जाती है। वहाँ से बीमारी शुरू होता है, फिर उसके बाद बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है और फिर लास्ट में इंसान का अंत भी हो जाता है। लोग कहता है कि वो काम करने से कोई बीमार नहीं होता है, खाली रहने से बीमारी हो सकती है, बैठे रहने से बीमारी हो सकती है। इम्पोर्टेंस आज क्या है, मेहनत करना, परिश्रम करना।
अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा पेमेंट तो आ रहा है, हम तो ऑनर हैं, हमारा तो सब कुछ बैठा बैठाया हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, हमारी टीम है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है और हमें कोई काम नहीं करना है, बस साइन करना है, फिर भी आपके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो आप क्या काम करेंगे वो आप खुद के लिए सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या काम करना है। आपको योग करना है, आपको स्टडी करना है, आपको मतलब कि सोशल रहना है, थोड़ा सा सोशल लोगों से मिलना है, बात करना है। आपको वो तीन काम हो गए, इसी तीन काम में पूरा टाइम आपका बीत जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आपने रूटीन बना लिया है नियमित योग का, योग करेंगे, फिर आप क्या कहते हैं अपना ऑफिस जाएंगे, पहले मॉर्निंग में आप योग करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस से आते आते में आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, तो टाइम हो गया, फिर आप भी आपका दिन बीत गया। अब नाइट आया, नाइट में आप क्या करेंगे, तो आपने डेली रूटीन करेंगे, लर्न ईटिंग करेंगे, भोजन डिनर लेंगे, फिर उसके बाद डिनर लेने के बाद आपको क्या लगेगा, हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते हैं। इंटरटेन मतलब थोड़ा सा हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कुछ कार्टून्स वगैरह कुछ देखते हैं, या मनोरंजन का कोई चीज़, कुछ पेपर, कुछ मैगजीन वगैरह स्टडी कर लेते हैं। तो आप कुकिंग कर लेते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कुकिंग है, या फिर घर को डेकोर करना है, या फिर आपका कुछ और हॉबी है, तो आप उसमें थोड़ा टाइम दे सकते हैं। अगर आप ऑफिस में फिर लास्ट टाइम में मीटिंग होती है आपकी, आपको प्रो डेली का जमा करना पड़ता है, तो वो सबमिट करना पड़ता है, तो वो भी अगर होता है तो भी आप अपने हॉबी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप अपने लाइफ में क्या चाहते थे, आपकी हॉबी हॉबी क्या है? पहला होता है म्यूजिक, डांस, फिर उसके बाद कुकिंग, फिर उसके बाद डेकोर करना, फिर उसके बाद फिर आपको डिज़ाइनिंग करना, डिज़ाइन बनाना, फिर उसके आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा सोशल होना है तो सोशल मीडिया में भी टाइम दे देते हैं, वीडियोस वगैरह बनाना, वो भी हॉबी होता है लोगों का, बहुत सारे लोगों का हॉबी है, और बहुत सारे लोगों की कैरियर है, तो वो है। फिर बाकी बाकी आप अगर इतना सारा कुछ कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पिट पिट पे मतलब मीन्स कि जानवर को पालते हैं, एनिमल्स को, एनिमल्स लवर होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो क्या करते हैं पेट पालते हैं, तो उस पे थोड़ा टाइम देते हैं। किसी की गार्डनिंग है, कोई गार्डन लगाया हुआ अपने घर में, तो उसके थोड़ा टाइम दे देते हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, और हमारे घर में हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी हो जाती हैं, वो कर सकते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, उनका कुछ मन नहीं होता है, और उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना खाना बनाना अच्छा लगता है, ना कोई काम अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप एक बार अपना खुद का ट्रीटमेंट करा लीजिए, चेकअप करा लीजिए, डॉक्टर के पास चले जाइए। क्या पता आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं हो रहा हो, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई को नहीं पता है, बहुत सारे मानसिक बीमारी भी होती है, तो आप मनोरोग विशेषज्ञ से मिल लीजिए। आप की सलाहकार कंसल्टेंसी ले लीजिए, हेल्थ कंसल्टेंट भी होते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। आप अपनी जानकारी के अनुसार इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, और अगर थोड़ी सी जानकारी किसी से ले लेते हैं, थोड़ा सलाह कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा कुछ हो सकता है कि कुछ अच्छा लगे, फिर आप स्टार्ट हो जाइए, फिर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है नहीं हम किसी को अगर ऐसा बताएंगे कि हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये खराब बात है, वो 10 तरह की बीमारी बता देंगे, तो फिर आप किसी को मत बताइए। आप मैगजीन रीड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल से निकाल लीजिए कि आपको कुछ आज मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो हम कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई मानसिक बीमारी चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसको देख करके आप अपना खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। फिर आप योगा ले सकते हैं, योगा की क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन में, योगा की क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ये भी मेहनत करना होता है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो ये भी मेहनत होता है, ये भी काम ही होता है। और लर्निंग और स्टडी कभी बेकार नहीं जाती है, बर्बाद नहीं होती, उसका कुछ यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है। तो आज के लिए इतना ही है। आज का विषय था हमारा महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या, इसका इसका आंसर क्या है कि मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किस क्षेत्र में करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।